अगले क्रम में क्या कहा गया? ओस बूंद ज्यों गले धूप में बा अंजुलि पानी। ओस की बूंद, रात्रि में ओस गिर जाती है बारिश के बाद में, जब ठंड आने को होती है ओस गिरती है, और ओस पत्तियों पर गिरती है, पत्तियों पर बूंद का रूप ले लेती है। आचार्य मानतुंग महाराज जी ने भक्तामृत स्तोत्र में लिखा है, क्या लिखा है कि सरोवर में कमल के पत्तों पर ओस की बूंद जब दिखाई देती है, सूरज की किरणों के साथ चमक उसकी आती है, तो ऐसे लगते हैं जैसे सामान्य सी ओस यानी पानी की बूंद मोती बन करके चमक रही हो। पानी सामान्य है, पर ओस पत्र का सहारा मिल, कमल पत्र का सहारा मिल गया तो वो सामान्य सी जल की बूंद भी मोती जैसी चमकने लगी। भगवान इसी तरह मैं तो सामान्य हूं, लेकिन आपके जीवन का सहारा लेकर के आपकी मैं जो भक्ति कर रहा हूं, तो ये भक्ति भी मोती जैसे चमकने लगती है। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। ओस बूंद अब बहुत अच्छी लग रही है, धूप में चमक रही है, आपका मन हो रहा है शाम तक बनी रहे। वो अपने परिणमन से बनी रहना चाहे तो बनी रह सकती है, तुम्हारे चाहने से टिकने वाली नहीं है। नहीं ठीक नहीं लग रहे, तुम जल्दी चले जाओ। तुम्हारे कहने से कैसे चले जाएं? तुमसे हमारी दुश्मनी है, हमारे सामने नहीं आना, कह दिया ना, मुख भी नहीं दिखाना। मुख नहीं दिखाना ऐसा कह देते ना लोग, हाँ हमको मुख नहीं दिखाना, तुम्हारा मुख देखते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है, चलो जाओ भागो यहां से। नहीं भागेंगे। उसने भी कुछ कहना शुरू कर दिया तो फिर ये जोश में आके, क्रोध में आके कहता तुम्हारा तो सत्यानाश हो जाए। मैं सोचता रहता हूं कि कहने वाला कह रहा सत्यानाश हो जाए, तो क्या उसके कहने से उसका सत्यानाश हो जाएगा क्या? सत्यानाश तो कह दिया, मूल में तो सत्तानाश है। क्या है? सत्तानाश। तो सत्ता का नाश हो जाएगा, जीव के अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा क्या? कोई किसी जीव का जीवन समाप्त कर सकता, पर्याय समाप्त कर सकता है, पर जीव को समाप्त नहीं कर सकता। जब जिस चीज को हम कर ही नहीं सकते हैं, तो अज्ञानता में क्या क्या कहते रहते हैं, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। कैसे होगा उसकी सत्ता का नाश? वो अपनी सत्ता को लेकर के आया है, उसका परिणमन उसकी स्वतंत्रता से चलेगा। फिर तुम किसी को कहे वरदान दे दो, नहीं अजर अमर हो जाओ, क्या कालंजयी भव, अजर अमर भव, तो तुम्हारे कहने से वो अजर अमर हो जाएगा क्या? तुम्हारे अजर अमर के वरदान देने से भी वो अजर अमर नहीं होगा, उसका परिणमन उसके अनुसार चलेगा। ओस बूंद ज्यों गले धूप में बा अंजलि पानी। महाराज जी खड़े हैं आहार लेने के लिए, आपने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हे मुनिवर मुझसे आहार ग्रहण कीजिए, और आपने दे दिया। अब महाराज जी जानते हैं कि जो दिया है उसको जल्दी आगे बढ़ा दो। यदि हम उसी को देखते बैठे रहे, खड़े रहे, कैसा दिख रहा है, लहर उठ रही कि नहीं हो रही, उस पर चिंतन विचार करते रहें, तो फिर वो पानी कहेगा तुम चिंतन विचार करो, हम अपना रास्ता कहीं ना कहीं से बनाए लेते हैं, और एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद टपक जाएगा, नीचे भरे हुए बर्तन में, रखे हुए बर्तन में गिरेगा।
और देखते ही देखते अंजुरी खाली हो जाएगी। अब यदि महाराज जी थोड़ा सा कुछ देख रहे हो और कोई लिक्विड आपने दिया और कोई थोड़ा सा परिचित गिरस्त है और यदि समय लग रहा है तो वो ये भी कह देते महाराज जी जल्दी ले लो नहीं तो गिर जाएगा सब। क्या भैया जी हो महाराज जी आप जल्दी तो करो ना, नहीं तो वो सब नीचे निकल जाएगा, गिर जाएगा। देखो वो भी जानते, हम भी जानते हैं अंजुरी में रखा गया पानी कितनी देर टिकने वाला है। हम चाहें कि टिका रहे तो भी नहीं टिकेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से उसको रास्ता मिलेगा और वो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अंजुली बांधी ही है, इसमें कोई ज्वाइंट थोड़ी लगा दिए, स्क्रू से थोड़ी कस दिया, उस पर कोई सीमेंट का घोल थोड़ी लगाया है कि पानी रुका रहेगा। एक बार क्या हुआ, विदेशी व्यक्ति भारत में आया और वो होटल में नाश्ता करने के लिए पहुंच गया। अब नाश्ता करने के लिए पहुंच गया तो उसको समोसा रख दिया। अब वो पहले उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या मामला है, फिर उसके बाद उसने फोड़ा तो उसके अंदर कुछ और निकल गया। उसको लगा कि ये तो खाने की चीज है। अब वो इस खाने के पहले सोच में पड़ गया कि भाई ये भारतीय लोगों की कौन सी टेक्निक है, इसको अंदर कैसे किया गया और अंदर करने के बाद में कैसे ज्वाइंट इसके लगा दिए गए, कैसे इसको फिक्स किया गया, उसको समझ में ही नहीं आया। पूड़ी तलती हुई देख करके और उसकी प्लेट में आ गई। अब वो बार बार देखे कि इसमें गैस कहां से भरी गई होगी, इसमें गैस इतनी फूली हुई गैस कहां से भरी गई होगी। ये विदेशी लोग हैं जो टेक्निक पर आधारित होते हैं। भारतीयों की टेक्निक नेचुरल और प्राकृतिक बनी हुई है, अपने आप उनकी टेक्निक काम करती है। सूरज चांद छिपे, ये हो गया छिन छिन औस बूंद ज्यों गले धूप में बा अंजुली पानी, छिन छिन यौवन छीन होत है। यौवन भी छिन छिन छीन होते, क्या समझे प्राणी। इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी। संपत्ति कैसी है और जग यानी संसार कैसा है, जग और संपत्ति कैसी है, इसको बतलाने के लिए उदाहरण दिया है इंद्रजाल। इंद्रजाल किसे कहते हैं? बारिश के समय धूप यदि निकल आती है तो वातावरण में सतरंगी धनुष जैसा बन जाता है, बड़े बड़े बनते हैं। वो क्लाइमेट चेंज होता है, परिणमन उसका कुछ ऐसा रहता होगा वैज्ञानिक, और उसमें सतरंगी आभा आ जाती है। उसको इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। मतलब ये है कि मनुष्य कितने भी प्रकार के धनुष क्यों ना बनाए, इंद्रधनुष नहीं बना सकते। हाँ, ये धनुष बनाओ, वो धनुष बनाओ, इनने बनाया, उनने तोड़ा, ये सब कर लो, लेकिन इंद्रधनुष जैसा धनुष आप नहीं बना सकते। इंद्रधनुष विशेष होता है, विशेष होता है तभी तो उसको इंद्रधनुष कहा जाता है। इंद्रधनुष, इंद्रजाल। आकाश नगर, आसमान में मेघों में कई प्रकार की रचनाएं हो जाती हैं, और ज्यादा समझदार है तो भी समझता है, बच्चा समझता ही नहीं है तो भी माता पिता परेशान, बच्चा समझता ही नहीं है तो भी माता पिता परेशान। और फिर क्या कहने, बच्चा ज्यादा ही समझदार हो गया है तो भी परेशान। मतलब न ज्यादा हो और न कम हो, बीच की स्थिति उसकी बनी रहे तो व्यक्ति व्यवस्थित रहता है और नियंत्रित भी रहता है। संसार में सब तरह के लोग हैं, गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, दुबले पतले हैं, सबका परिणमन है। हम अच्छे और बुरे की कल्पना करते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। अच्छा बुरा क्या है? नहीं नहीं, फूल अच्छा लगता है, कांटे अच्छे नहीं लगते हैं। कांटे अच्छे नहीं लगते? अरे तुमको चुभ जाए इसलिए अच्छे नहीं लगते।
नहीं नहीं, फूल हमको बहुत अच्छे लगते हैं, कांटे अच्छे नहीं लगते। अरे ध्यान रखना, जिन लोगों ने ये धारणा बना ली है कि कांटे अच्छे नहीं लगते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए सुंदर सुंदर फूलों की सुरक्षा नुकीले नुकीले कांटे ही करते हैं। सुंदर सुंदर फूलों की, खुशबूदार सुगंधदार फूलों की सुरक्षा कौन करते हैं? नुकीले नुकीले पैने पैने कांटे ही करते हैं। इसलिए कोई भी वस्तु सर्वथा बुरी नहीं होती है। कांटा, कांटे का मतलब क्या है? कांटे का मतलब, कांटे का बहुत बड़ा महत्व है। घड़ी कितनी भी कीमती क्यों ना हो, उसमें कांटे ना हो तो, घड़ी कितनी भी कीमती क्यों ना हो और उसमें कांटे ना हो तो किस काम की घड़ी? किस काम की घड़ी तुम्हारी? एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से टाइम पूछा। क्या? एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से टाइम पूछा कि भैया घड़ी में क्या समय हो रहा, कितना बज रहा? तो कहने लगा 10:10। क्या कहने लगा? 10:10। कुछ समझ में नहीं आया। 10-15 मिनट बाद फिर उसने पूछा, भैया बताओ तो टाइम कितना हो गया? कहने लगा 10:25। 10:25। फिर बाद में पूछा, भैया अब तो सही समय बता दो कितना हो गया? 10:40। भैया 10, 25, 40 ये तो तुम सही बता रहे हो, लेकिन बचकर कह रहे हो, कितने बचकर के तो कुछ बता ही नहीं रहे हो। तो कहता दरअसल हमारी घड़ी में घंटे का कांटा नहीं है। क्या कहता? दरअसल हमारी घड़ी में घंटे का कांटा नहीं, मिनट का कांटा है, घूम रहा है। तो मिनट के कांटे से हमने तुमको क्यों मास्टर साहब, समझ में आ रहा है ना? मिनट का कांटा घूम रहा है, उसको हमने बता दिया कि बचकर। अब बचकर मुझे ही पता नहीं है कितने बज गए, लेकिन 40 मिनट हो गए, 30 मिनट, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि उसमें घड़ी का घंटे का कांटा है ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। बताओ, इन सब के बीच में से अपन को रास्ता निकालना पड़ता है। संसार में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। अच्छे बुरे हमारी मान्यता के हैं। कोई व्यक्ति अच्छा नहीं, कोई व्यक्ति बुरा नहीं। अपने अपने कर्म से अपना अपना परिणमन सारा संसार कर रहा है। जिसे हम बुरा कहते हैं उसको चाहने वाले भी हजारों होते हैं, और जिसको हम अच्छा मानते हैं उससे देश शत्रुता रखने वाले भी हजारों होते हैं। फिर हमारी अवधारणा हमारे नजरिए से बनी कि हमारे नजरिए से ये अच्छा है, ये बुरा है। सर्वथा कोई अच्छा भी नहीं होता, सर्वथा कोई बुरा भी नहीं होता है। और उसी व्यक्ति के प्रति यदि हमारी दृष्टि बदल जाए, एक बार बहुत बड़ा संस्मरण है। देखो नजरिया कैसे बदलता। महाराष्ट्र में था, एक गांव में था, आहार करने के लिए गया। परिवार था, श्राविकाएं थीं और पुरुष भी धोती दुपट्टा पहने, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति दिख रहा था। उसने आहार दान दिया। संयोग ये बना कि मुझे 2-4 ग्रास के बाद ही अंतराय आ गया। अंतराय आ गया, अब कुल्ला वगैरह करके वापस आ गए। महिलाएं बहुत दुखी हो गई, उसको भी थोड़ा विकल्प आया। मैं वापस आ गया। 2-3 श्राविकाएं छोड़ने आ गई, एक छोटा बच्चा छोड़ने आ गया। वो सज्जन हमारे पीछे पीछे नहीं आए। तो मेरे मन में क्या आया कि व्यक्ति तो पढ़ा लिखा दिख रहा था, अच्छी बात कर रहा था पूजा पाठ में, लेकिन ये कैसा? अरे अंतराय होने के बाद कम से कम पीछे पीछे आता तो, पूछता तो कि क्या है, कैसा है। आया ही नहीं। तो उसके प्रति मेरी अवधारणा थोड़ी सी ठीक नहीं बनी। शायद नास्तिक होगा, शायद मजबूरी में खड़ा हो गया होगा, चाहे श्रद्धा ना हो, ऐसा तो नहीं, कोई दूसरी विचारधारा का हो। कि मैंने सोचा, दोपहर तक सोचता रहा। लेकिन शाम को वो व्यक्ति हमारे पास 5 बजे आ गया। 5 बजे आया और हाथ जोड़ करके बहुत दुखी मन से कहने लगा, महाराज जी आज हमारे चौके में अंतराय आ गया, मुझे आप प्रायश्चित दे दें। तो प्रायश्चित लेने का भाव, तो आप उसी समय क्यों नहीं आए पीछे पीछे, और क्यों नहीं आए, इसका कारण क्या था? बोले महाराज जी मैं वकील हूं और मेरे लिए आज
पेशी पर पहुंचना था और चौके की वजह से मैं बहुत लेट हो रहा था, लेकिन मेरी श्रद्धा थी लेट कितना ही हो जाऊं, चौके में महाराज का पड़गहन करूंगा ही करूंगा। महाराज जी आप आ गए, योग हमारा नहीं था, हर कराने का अंतराय हो गया, बहुत दुख हुआ और महाराज जी मैं भोजन किए बगैर ही कचहरी चला गया और अभी भी मैं वापस आया हूं, मैंने पानी भी नहीं पिया, दिन भर पश्चाताप कर रहा कि मेरे से अंतराय हो गया, अभी तक तुमने पानी नहीं पिया। अरे ऐसा सुनते ही साथ मेरा पूरा नजरिया बदल गया। मतलब ये है कि जब तक व्यक्ति से परिचय ना हो, हम अपने स्वार्थों के कारण या अपनी दृष्टि से कोई भी नजरिया बना सकते हैं, लेकिन जब उसकी परिस्थिति मालूम होती है, उससे परिचय होता है, उसकी समस्याएं समझते हैं और उसके सुख दुखों को जानते हैं, तो कई बार अपनी अवधारणा बदल जाती। अरे जिसको मैं गलत मान रहा था वो तो बहुत अच्छा आदमी है। इसलिए सर्वथा नजरिया अपना बिना परिचय के किसी के प्रति नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा धोखा अपने साथ हो जाता है। अपन अच्छे को गलत मानने लगते हैं और गलत को कई बार स्वार्थ के कारण अच्छा मानने लगते हैं। देखो इतना पढ़ा लिखा वकील भोजन भी नहीं किया, मजबूरी थी कि उसको केस के लिए पहुंचना था और चाहता तो कचहरी में खा पी लेता, चाहता तो भोजन करके चला जाता, कुछ खाया पिया नहीं, शाम को वापस आया प्रायश्चित मांग रहा। तब मुझे लगा कि देखो यदि ये नहीं आता तो मैं इसके प्रति गलत अवधारणा बना लेता। आकर के उसने स्पष्टीकरण दिया, फिर प्रतिदिन वकील साहब जहां भी मिले, वकील साहब ठीक है ना, बहुत अच्छा आशीर्वाद, हाँ जाओ जाओ जाओ, क्योंकि व्यक्ति की अपन को परिस्थितियां मालूम हो गई ना। ऐसा अपन को हर समय सृष्टि का परिणमन अच्छे बुरे के रूप में चलता रहता है, पर अपन को जाने बगैर तत्व का ज्ञान रखते हुए भी अपनी अवधारणा बनाना। इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचारो, सब नर अरु नारी सभी जन ज्ञानी जन। नर नारी के रूप में संबोधन है, लेकिन हम तो बार बार श्रावक श्राविका कहते हैं। नर नारी तो वो होते हैं जो गली चौराहों पर घूमने फिरने वाले होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, मंदिर आते हैं, दान पुण्य करते हैं, अपने आवश्यक कर्तव्यों को धर्मों को समझते हैं, उनको हम श्रावक श्राविका कहते हैं। जिन शासन के भक्त हैं, जिन शासन के रथ को आगे बढ़ाने में श्रावक श्राविकाओं का भी योगदान है, लेकिन तत्व को समझने के लिए तो अनित्य भावना को भाना ही पड़ेगा। महावीर भगवान की